नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज हम जानेंगे इस वीडियो में चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दिया जाता है। बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए ही ये जो संकट चौथ का व्रत है पूर्ण नहीं माना जाता था, पूरा नहीं होता। और इसीलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि संकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देते हैं, अर्घ्य देते समय हमें क्या बोलना चाहिए और किस तरह से अर्घ्य देना चाहिए, और अर्घ्य के जो जल होता है उस लोटे में हमें क्या क्या डालना चाहिए, और लोटा जो है हमें कौन कौन सा लेना चाहिए, कौन कौन सा नहीं लेना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। तो चलिए शुरू करें। संकट चौथ के व्रत में शाम के समय जब चंद्रमा निकलता है तब हमें अर्घ्य देना होता है। तो अर्घ्य देने के लिए पहले ही हम जल तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लोटा लेना होता है। आप पीतल का, स्टील का या फिर तांबे का लोटा ले सकते हैं। आप चांदी का भी लोटा ले सकते हैं, लेकिन तांबे का लोटा जो है आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। और एक लोटा आपको लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जल आपको भर लेना है। यहाँ पर मैंने लोटा ले लिया है, इसमें जल भर दिया है। अब जो आपने तिलकुट बनाया है उसे भी हमें लेना होता है। जो हम पूजा करके अलग से रखे थे वो हमें लेना है। चाहे आपने तिलकुट बनाया हो या फिर आपने तिल के लड्डू बनाया है वो भी आप ले सकते हैं। हम भोग स्वरूप थोड़ा सा इस जल में डाल देंगे। इसके साथ ही हमें कच्चा दूध डालना है, क्योंकि चंद्रमा की पूजा में सफ़ेद चीज़ों का बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए हमें थोड़ा सा दूध इसके अंदर, जल के अंदर डालना है। हो सके तो आपके पास सफ़ेद फूल है तो सफ़ेद फूल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो कहानी सुने हुए तिल है, जब हम कहानी सुन रहे थे उस समय हमने जो तिल अलग रखा था वो तिल भी हमें लेना है। और थोड़े से जो तिल है वो लोटे में भी डाल दीजिएगा। इस तरह से हमारा जो जल है तैयार हो जाएगा। एक बात ध्यान रखें, जब हम लोटा तैयार कर रहे होते हैं उसमें उसके कंठ में मौली अवश्य ही बांधेगा, क्योंकि बिना कंठ में मौली बांधे ये जो लोटा है खाली माना जाता है। इसलिए आपको कंठ में ज़रूर से मौली बांध लीजिएगा, कलश के या फिर लोटे के, जिसे हम अर्घ देते हैं उसके कंठ में। और इस तरह से आपको चंद्रमा को अर्घ देने के लिए ये जो आपका लोटा है तैयार हो जाएगा, जल का लोटा। हम जहाँ से आपको चंद्रमा सीधे दर्शन हो रहे हो उस जगह को, अर्थात उस जगह पर आपको खड़े होना है। और जहाँ आप जो तिल लिया है उसको सीधे हाथ में रखना है, और एक चांदी का छल्ला यानी कि चांदी की अंगूठी हो, जो भी आपके पास चांदी के सिक्के भी हो वो आप रखकर अर्घ देना होता है। इसलिए जो आपके पास है वो आप ले लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास चांदी का छल्ला है यानी कि अंगूठी है, तो उससे मैं अर्घ दूंगी। तो आपको जिस उंगली में आप अंगूठी डालते हैं उसी उंगली में भी डालना है और पानी को छुआते हुए अर्घ देना है। अब हमें हाथ फैलाना है और तिल भी रखना है। तो चंद्रमा को देखते हुए इस हाथ से हमें अर्घ देना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आपको करना है। तिल हमें इस तरह से समर्पित करना है। इसके बाद हमें थोड़ा सा जल बचाकर दोनों हाथों से लोटे को इस तरह से उठाकर एक धार में हमें अर्घ देना है। और अर्घ देते समय हमें ये बोलना है, हरे बांस की छापड़ी, गले मोतियन का हार, चंद्रमा को अर्घ दूं जिए मेरे बच्चे भाई, तार आंख तले सासरा, आग तले नंसा, पियर सासरा ऐसा हो, पियर सासरा ऐसा बढ़े, जैसे कीड़ी का नाल, यानी कि जैसे कीड़ी का नाल बढ़ता है, इसी तरह से मेरे पियर और सासरे में उन्नति बढ़ोतरी होती रहे। ये हमें बोलना है और इस तरह से हमें ये बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद हमें हाथ जोड़कर चंद्रमा की 3 परिक्रमा करनी है। आपको विशेष रूप से ये बात ध्यान रखना है कि चंद्रमा को अर्घ देकर परिक्रमा करते हैं तो 3 बार ही करना होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। 3 परिक्रमा हम करेंगे, इसके बाद फिर हम चंद्रमा को नमस्कार करेंगे। इस तरह से हमारा अर्घ देना अर्थात चंद्रमा पूजन संपन्न हो जाता है। इसके बाद अब
आप व्रत खोल सकते हैं। इस तरह से हम सारे बहुत ही सरल तरीके से संकट चौथ का व्रत समय विधि पूर्वक चंद्रमा का अर्घ देते हैं, पूजन करते हैं। और आप और किस तरह से करते हैं चंद्रमा पूजन, हमें कमेंट कर कर अवश्य ही बताइएगा। हर किसी का पूजन करने का तरीका अलग अलग होता है, हर जगह के अलग अलग प्रथाएं होती है, तो इसलिए हमें भी आपके यहाँ किस तरह से किया जाता है अवश्य ही बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी बहुत भी आपको हेल्प मिला हो पूजा करने में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। और आप सभी को मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।